तो दोस्तों, जब रावण शूर्पणखा के कहने पर राम की कुटिया के पास पहुंचा उन दो बनवासी को देखने, तो उनके साथ सीता माता को देखकर अत्यंत प्रभावित हुआ और वह सीता माता के तरफ आकर्षित होने का सोचा। और वह तुरंत ही योजना बनाई कि इस नारी को किस तरह से हरण किया जाए। तब रावण ने एक ऋषि मुनि को हिरण का रूप देकर राम की कुटिया की ओर भटकने को कहा। तब वह ऋषि मुनि हिरण बनकर जब राम की कुटिया के तरफ भटकने लगा तो अत्यंत मनमोहक था। और तब सीता माता ने उस हिरण को देखा तो तुरंत ही प्रभु श्री राम से कहा कि प्रभु, मुझे यह हिरण बहुत ही अच्छा लगा और मुझे यह चाहिए। तब राम उस हिरण के पीछे भागते गए और जब कुटिया से कुछ दूर जाकर राम ने जैसे ही बाण चलाया तो वह ब्राह्मण अपने रूप में आकर तुरंत ही सीते सीते हाय लक्ष्मण करके लगा चिल्लाने। तब राम यह कुछ सब समझ गए कि यह कोई माया जाल है। तब वह तुरंत ही जब सीता माता ने अपने प्रभु श्री राम की जब वाणी सुनी तो वह तुरंत ही लक्ष्मण से कहने लगी कि भैया तुम्हारे किसी संकट में है, लक्ष्मण जाओ तुम। तो लक्ष्मण ने सीता माता को बहुत ही समझाया कि वह किसी भी संकट में पड़ ही नहीं सकते भाभी, और आप व्यर्थ ही चिंता कर रही हो। तब सीता माता ने क्रोध में आकर लक्ष्मण को सौगंध धरी और लक्ष्मण को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। तब लक्ष्मण अत्यंत बेबस होकर वह सीता माता की हट के आगे विवश हो गए और वह राम के पीछे जाने का योजना बनाई। तब उन्होंने अपनी धनुष से बाण निकाला और वह कुटिया के चारों तरफ रेखा खींच दी, जो लक्ष्मण रेखा कही जाती है। और उस रेखा को लांघने को सीता माता को कहा कि किसी भी क्षण कभी भी कुछ भी हो जाए, इस रेखा को पार मत कीजिएगा। मगर तब रावण यह सब देखकर अत्यंत खुश हुआ, क्योंकि उसकी योजना काम कर रही थी और वह दोनों भाइयों को कुटिया से दूर जाने में सफल रहा। तब वह ब्राह्मण का रूप धर कर आया और सीता माता को भिक्षा लेने के बहाने बाहर बुलाया और सीता माता का हरण कर लिया।